बहुत से लोगों का एक ही सवाल होता है, कब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी? कब मेरा पर्सन जो है वो वापस आएगा? कब पैसा आएगा? कब जॉब लगेगी मेरी? कब मेरी हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी? कब ये सब फाइनली मैनिफेस्ट होगा? आप कोशिश करते हो इस सवाल को इग्नोर करने की। आपको पता है कि आपको एंड में जीना है, अज्यूम करना चाहिए कि सब ऑलरेडी हो चुका है। टाइमिंग की स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी ये सवाल जो है वो बार बार आपके मन में आता है। कभी मेडिटेशन के टाइम पे धीरे धीरे से बैकग्राउंड में आता है, कभी जब आप फोन चेक करते हो और कोई मैसेज नहीं होता, और ऐसे ही एक और दिन, एक और हफ्ता, एक और महीना बिना कोई चेंज दिखे ही निकल जाता है कि कब होगा मैनिफेस्ट मेरा। इस सवाल के पीछे एक और ज्यादा पेनफुल सवाल छुपा होता है कि मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा। ये वेटिंग, ये अनसर्टेनिटी, ये ना जानना कि कब आपकी अजम्पशन रियलिटी बनेगी, ये सब इस जर्नी का बहुत ही टफ पार्ट बन जाता है। इतना नहीं कि आपको क्या करना है या डाउट कैसे हैंडल करने हैं। हर टाइम आपको सिर्फ यही ख्याल सताता रहता है कि कब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, कब चेंज आएगा मेरी लाइफ में। डाउट्स आते रहते हैं। इसी में सबसे ज्यादा स्ट्रगल होती है आपको। अब चलिए बात करते हैं टाइम की, इम्पेशंस होने की और सच में ट्रस्ट करने का मतलब क्या होता है। कब वाला जो सवाल है बिल्कुल नेचुरल है। आप इंसान हो, आपकी डिजायर्स हैं और आप उन्हें सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी फील करना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो आप। और जब नेविल गोदार्ड ने कहा था कि एक अजम्पशन, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, अगर उस पर आप परसिस्ट करोगे तो वो फैक्ट बन जाएगी, तो उन्होंने कभी ये एग्जैक्ट नहीं बताया कि इसमें कितना टाइम लगेगा। उन्होंने इंटरवल्स की बात की थी, जेस्टेशन की पीरियड की बात की थी, इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन के बीच के गैप की बात की। बट उन्होंने कभी कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं दिया था कि आपकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी। कभी ये नहीं कहा था कि इतने दिन परसिस्ट करो और मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी डिजायर। इसलिए क्या होता है कि लोग एक हफ्ता परसिस्ट करते हैं, कुछ नहीं होता, फिर 2 हफ्ता करते हैं, तब भी कुछ नहीं होता, फिर 1 महीना, 1 साल, ऐसे ही चलता रहता है टाइम और कुछ नहीं दिखता उनको। और फिर ये और ज्यादा सवाल उनको सताता रहता है, और ज्यादा ये सवाल लाउड हो जाता है कि कब होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझनी बहुत जरूरी है। हर बार जब आप ये सवाल पूछते हो, आप एक्चुअली एक अजम्पशन क्रिएट कर रहे होते हो, चाहे वो आप खुद से सवाल पूछते हो ये वाला या फिर किसी दूसरे से। जब आप कहते हो कि कब आएगा, इसका मतलब है कि आप मान रहे हो कि ये अभी भी यहाँ नहीं है, आपकी डिजायर आपके पास अभी भी नहीं है। जब आप कहते हो कि कितना और वेट करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि आप अज्यूम कर रहे हो कि आप अभी भी वेटिंग स्टेट में हो। और जब आप कहते हो कि इतना टाइम क्यों लग रहा है मेरी मैनिफेस्टेशन को, तो इसका मतलब है कि आप बिलीव कर रहे हो कि डिले हो रहा है, देरी हो रही है। एक सिंपल एग्जांपल से समझें। मान लो आपने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया, ये वाली एग्जांपल तो आपने सुनी ही होगी। अगर आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है तो क्या आप हर 2 मिनट के बाद ही पूछोगे कि कब आएगा मेरा ऑर्डर? नहीं ना, आपको अंदर से पता होता है कि इट्स ऑलरेडी ऑन द वे। लेकिन अगर आपको डाउट है कि ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ, तभी आप बार बार चेक करोगे, कॉल करोगे, टेंशन लोगे। यही एग्जैक्ट चीज मैनिफेस्टेशन में होती है। जब आप बार बार कब पूछते हो कि कब मेरी मैनिफेस्टेशन होगी, आप इनडायरेक्टली ये कह रहे होते हो कि मुझे अभी भी डाउट है कि ये मेरा है या नहीं। और लॉ डिजायर पर रिएक्ट नहीं करता है, लॉ आपकी अजम्पशन पर रिएक्ट करता है। जो आपकी अजम्पशन होगी वही 3D में रिफ्लेक्ट होगा।
तो अगर आपकी अजम्पशन ये है कि अभी तक नहीं हुआ है, मैं वेट कर रही हूँ या डिले हो रहा है, तो आप वही एक्सपीरियंस करते रहोगे और ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। और ज़्यादा वेटिंग आपको करनी पड़ेगी और ज़्यादा डिले होगा और ज़्यादा अभी तक नहीं हुआ वाला सवाल आपके मन में आएगा बार बार। जितना ज़्यादा डेस्परेशन से आप ये पूछते हो, उतना ही ज़्यादा आंसर आने में डिले होता चला जाता है। जब आपको जल्दी होती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, तो उसी में ही डिले क्यों हो जाता है? इम्पेशेंस एक्चुअली रेजिस्टेंस का एक सबसे पावरफुल फॉर्म होता है। जब आप इम्पेशेंट होते हो, तब आप हैविंग की स्टेट में नहीं होते। आपको लगता है कि आपकी डिज़ायर आपके पास नहीं है। जब आपको जल्दी होती है, जब आपको जल्दी होती है कि मेरी मैनिफेस्टेशन जल्दी आ जाए, तो आपकी स्टेट होती है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। आप वांटिंग की स्टेट में होते हो। आपको चाहना होता है उस डिज़ायर को, आपकी चाहत होती है वो डिज़ायर। हैविंग की स्टेट में नहीं होते हो आप फुलफिलमेंट पर फोकस नहीं कर रहे होते हो, बल्कि उस गैप पर फोकस कर रहे होते हो जहां आपको लगता है कि चीज़ अभी तक भी मुझे मिली नहीं है। आप अबंडेंस अफर्म कर रहे होते हो, आप अननोइंगली लैक अफर्म कर रहे होते हो। अब इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो आपके पास ऑलरेडी है, ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको बिल्कुल डाउट नहीं है, जिसके लिए आप वेट नहीं कर रहे, जिसके लिए आप परेशान नहीं हैं। क्या आप उसके लिए इम्पेशेंट होते हो? क्या आप बार बार चेक करते हो कि वो अभी भी है या नहीं? क्या आप टेंशन लेते हो कि वो कब पूरी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक नेचुरल नोइंग होती है। आप जानते हो अंदर ही अंदर कि ये डिज़ायर मेरी है। एग्जाम्पल से समझो, आपके पास आपका फ़ोन है। क्या आप हर 5 मिनट में पैनिक होके चेक करते हो कि मेरा फ़ोन है या नहीं है मेरे पास? क्योंकि आपको पता है कि वो आपका ही है फ़ोन। इवन अगर वो दूसरे रूम में भी हो, फिर भी आप शांत ही रहते हो। लेकिन अगर आपको डाउट हो जाए कि फ़ोन खो गया है, तब क्या होता है? तब आप पैनिक करते हो, बार बार चेक करते हो, टेंशन लेते हो। यही एग्जैक्ट डिफरेंस है हैविंग और नॉट हैविंग की स्टेट में। इम्पेशेंस सिर्फ नॉट हैविंग की स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जल्दी आपको सिर्फ इसलिए अपनी डिज़ायर की होती है क्योंकि आपको पता है कि आपकी डिज़ायर आपके पास नहीं है। इसलिए जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए इम्पेशेंट होते हो, आप अननोइंगली ये अज्यूम कर रहे होते हो कि मेरे पास ये अभी तक है नहीं। और नेविल गोदार्ड के अकॉर्डिंग, लॉ डिज़ायर पर रिएक्ट नहीं करता है, लॉ आपकी अजम्पशन पर रिएक्ट करता है। तो अगर आपकी अजम्पशन ये है कि मेरे पास अभी भी नहीं है या फिर मुझे अभी भी वेट करना पड़ रहा है, तो आप वही एक्सपीरियंस करते रहोगे, अभी नहीं है और वेट करना, बस ये 2 चीज़ों पे ही आपका फोकस रहेगा। इसलिए रशिंग एक्चुअली डिले करता है। अब और क्लियर एग्जांपल लेते हैं। जो इंसान अज्यूम करता है कि वो ऑलरेडी ही वेल्दी है, उसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, जो भी है, वो हर दिन अपना बैंक अकाउंट ऑब्सेसिवली चेक करके परेशान नहीं होता है। पैसा कब आएगा, उसके माइंड में ये वाली बात आती ही नहीं है। उसे अंदर से पता होता है कि आई एम ऑलरेडी वेल्दी। उसकी आइडेंटिटी क्लियर होती है और 3D उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। 3D चाहे रियलिटी जो मर्जी दिखाए उसको, चाहे उसके पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन वो अपनी अजम्पशन में वेल्दी होता है, उसके पास सब कुछ होता है। जो इंसान अज्यूम करता है कि वो ऑलरेडी लव्ड है, वो अपना फ़ोन बार बार चेक नहीं करता है कि कब मेरे SP का मैसेज आएगा। उसे पता होता है कि आई एम लव्ड और उसकी सर्टेनिटी टाइमिंग से शेक नहीं होती है और टाइम से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही वो शेक होता है। उसे टाइमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3D में चाहे जो मर्जी हो या लोग जो हैं वो जो मर्जी बोले, उसको पता है कि आई एम लव्ड।
और जब आप जल्दी करते हो, जब आप कब पूछते हो कि कब मेरी डिज़ायर पूरी होगी, जब आप इम्पेशेंट होते हो, तो आप एक्चुअली रिवील कर रहे होते हो कि आप हैविंग की स्टेट में नहीं हो, कि आपके पास तो आपकी डिज़ायर है ही नहीं, आप वांटिंग की स्टेट में होते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वांटिंग खुद को ही रिपीट करता रहता है। आप सिर्फ चाहते हो, उस टाइम पे आपकी मेंटल स्टेट होती है कि मेरे पास मेरी डिज़ायर नहीं है और मुझे चाहिए, आप चाहिए वाली स्टेट पे होते हो। बहुत से लोग अपनी इम्पेशेंस को कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ यूज़ करते, जिसे मैन्युफैक्चर्ड फेथ कहते हैं। मतलब कि अंदर से डाउट चल रहा होता है, लेकिन ऊपर से आप खुद को फोर्स कर रहे होते हो स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। आप अफर्मेशंस रिपीट करते रहते हो, सब ऑलरेडी डन है, सब ऑलरेडी डन है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती रहती है आपके, पर कब होगा। आप प्रिटेंड करते रहते हो कि आप परेशान नहीं हो, आपको कोई जल्दी नहीं है अपने डिज़ायर के लिए, लेकिन हर कुछ मिनट के बाद आप फ़ोन चेक करते हो, साइंस ढूंढते हो, 3D को ऑब्जर्व करते हो। आप ट्रस्ट को फील ही नहीं करते, आप ट्रस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हो। आपको खुद के अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रही होती है कि मेरी डिज़ायर पर मेरा फेथ है। और ये मैन्युफैक्चर्ड फेथ बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, थकाने वाला होता है ये, क्योंकि ये रियल नहीं होता है, आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे होते हो। ये एक मास्क जैसा होता है जो आप पहने रहते हो, और अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि ये असली फीलिंग नहीं है, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। अब यहाँ एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो किसी ने आपको बोला है कि मैं आपके पैसे भेज चुकी हूँ। अगर आपको उस इंसान पर पूरा ट्रस्ट है, तो आप बार बार चेक नहीं करोगे, पैनिक नहीं करोगे, आप रिलैक्स रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे? हर 5 मिनट के बाद आप अपना अकाउंट चेक करोगे, बार बार मैसेज देखोगे, डाउट करोगे, एंग्जाइटी होगी आपको, और फिर आप खुद को बोलते रहोगे कि नहीं नहीं मुझे ट्रस्ट है, लेकिन अंदर से क्लियरली फील होगा कि ट्रस्ट नहीं है आपको। यही डिफरेंस है मैन्युफैक्चर्ड फेथ और ट्रू ट्रस्ट में। मैन्युफैक्चर्ड फेथ में आप फोर्स करते हो बिलीव करने के लिए, आप अफर्मेशन यूज करते हो डाउट को दबाने के लिए, आप बाहर से शांत रहते हो, अंदर से एंशियस होते हो। लेकिन ट्रू ट्रस्ट बिल्कुल अलग ही होता है। अगर आप सच में ट्रस्ट करते अपनी मैनिफेस्टेशन पर, तो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं होती आपको, इसे फोर्स करने की, बिलीव ही नहीं करना पड़ता आपको, और ये डिले से पैनिक नहीं होता। अगर आपको ट्रस्ट होता अपनी मैनिफेस्टेशन पर, तो आप सिर्फ इतना जानते कि मेरी डिज़ायर मेरी है और मेरे पास है। जैसे आपको अपना नाम पता है, उसके लिए आपको अफर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपको पता है कि कल सूरज निकलेगा, उसके लिए आपको प्रूफ नहीं चाहिए। ये चीज़ें नेचुरल है, बिना किसी स्ट्रगल के और बिना किसी फोर्स के। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि कैसे शिफ्ट करें मैन्युफैक्चर्ड फेथ से ट्रू ट्रस्ट में आने में। अपनी डिज़ायर पर ट्रस्ट कैसे बनाएं, इसको सिंपल स्टेप से अब समझते हैं। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप, फोर्स करना आपको बंद करना होगा। जितना आप खुद को पुश करोगे बिलीव करने के लिए, उतना ही अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ट्रस्ट फोर्स से नहीं आता है, क्लैरिटी से आता है। सेकंड स्टेप, अपनी ऑनेस्टी एक्सेप्ट करो आप। अगर अंदर से डाउट आ रहा है, उसको इग्नोर मत करो, उससे फाइट मत करो, बस नोटिस करो, हाँ अभी भी मेरे अंदर डाउट है। एक्सेप्टेंस से रेजिस्टेंस डिसॉल्व होता है। थर्ड स्टेप, हैविंग का छोटा फील बिल्ड करना है आपको। आपको 24 घंटे परफेक्ट फेथ में रहना नहीं है, बस छोटे से मोमेंट क्रिएट करो जहां आप जेन्युइनली फील करो कि ये डिज़ायर मेरी है। जैसे 10 से 20 सेकंड के लिए इमेजिन करो आप, और उस फीलिंग को रियल होने दो। फोर्थ स्टेप, 3D को फाइनल मत समझो आप। नेविल गोदार्द के अकॉर्डिंग 3D सिर्फ पास्ट एजम्पशन का ही रिफ्लेक्शन है। जो पास्ट में हुआ होता है वही रिफ्लेक्ट करता है आपकी 3D में। और अगर 3D में कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ आपको दिख भी जाता है, तो वो आपके पास्ट जो थॉट्स हैं उनका रिजल्ट्स हैं। लेकिन जो अभी आप अजम्पशन बना रहे हो,
उसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। जब ये आपको समझ आता है तब आपका ट्रस्ट नेचुरली स्ट्रांग होता जाता है, फोर्स से नहीं होता है वो। 5वां स्टेप, ट्रस्ट कोई चीज नहीं है जो आप बनाते हो, ये वो चीज है जो तब आती है जब आप स्ट्रगल करना छोड़ देते हो। और जब पता है आपको कि आपकी डिजायर आपकी है, तब कब वाला सवाल खुद ही गायब हो जाता है। अपनी मैनिफेस्टेशन पर ट्रस्ट कैसे डेवलप करें? सबसे पहली बात, लॉ पर ट्रस्ट करो, टाइमलाइन पर नहीं। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये कब मैनिफेस्ट होगा, आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि ये होगा। आपके अंदर एक इंट्यूशन होनी चाहिए कि 3D चाहे जो भी दिखाए लेकिन ये होगा। एक होती है ना, अंदर से इंट्यूशन आती है, चाहे कुछ भी हो रहा हो बाहर, लेकिन अंदर एक आवाज़ आती है कि मेरी ये डिज़ायर जो है वो पूरी होगी ही होगी। मुझे नहीं पता कैसे होगी, पर होगी। ये इसलिए नहीं क्योंकि आप खुद को फोर्स कर रहे हो बिलीव करने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि आप समझने लगे हो कि लॉ कैसे काम करता है। और नेविल गोदार्ड ने भी बार बार यही कहा था कि कॉन्शियस रियलिटी क्रिएट करती है। आपका माइंड है, आपके थॉट्स हैं जो रियलिटी क्रिएट करते हैं। अजम्पशन आपकी तब फैक्ट बन जाती है। आपकी जो अजम्पशन होगी वही 3D में रिफ्लेक्ट करेगी, जितना आप परसिस्ट करोगे कंटिन्यूसली। इसको सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे आपको ग्रेविटी के काम करने का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता, फिर भी आप ट्रस्ट करते हो कि वो हमेशा काम करेगी। आपको चांद, सितारे, गैलेक्सी वगैरह का कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो काम कर रही हैं। आप हर सेकंड ये चेक नहीं करते हो कि अब ग्रेविटी काम करेगी या नहीं करेगी। वैसे ही लॉ ऑफ अजम्पशन है, जब आप कब होगा, कैसे होगा, इससे शिफ्ट होकर ये सोचते हो कि ये होना ही है, तब आपकी एंग्जाइटी जो है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अब आप वेट नहीं कर रहे होते हो, आप बस जानते हो कि मेरी डिजायर मेरी है। अपनी टाइमलाइन को छोड़ दो। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करती, जो भी लोग टाइम क्रंच में करते हैं मैनिफेस्टेशन, ठीक है अगर हो जाता है उनका तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जब टाइम या डेट लगा देते हैं उसमें कि हाँ इस टाइम पे हम मेरी जो डिज़ायर है वो पूरी होगी, तो उसके साथ एक स्ट्रेस भी आता है कि अगर ना हुई तो, उस टाइम पे अगर ना हुआ तो क्या होगा। तो वो उनको थोड़ा फेलियर भी महसूस करवा सकता है, फील करवा सकता है। तो मैं बोलूँगी कि टाइम क्रंच मत रखें, आप सिर्फ रिलैक्स होकर अपनी डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट करें। ज़्यादा इम्पेशेंस इसलिए आती है क्योंकि आपने अपने माइंड को एक फिक्स टाइम बनाकर रखा होता है कि यहाँ पर इस टाइम पर मेरी डिज़ायर जो है वो मुझे मिलेगी। अब तक हो जाना चाहिए था। आप सोचने लगते हो कि अब तक तो हो जाना चाहिए था, दूसरों का इतना जल्दी हो जाता है, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो उसने भी तो टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट किया था ना, तो मेरा क्यों नहीं हुआ, मुझे इस डेट तक चाहिए मेरी डिज़ायर। तो ये ऐसे वाली जो स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है, वो फिर आपको अच्छा फील नहीं करवाएगी। तो इससे बेटर है कि आप अपनी जो मैनिफेस्टेशन है वो रिलैक्स होकर शांति से आप अपनी मैनिफेस्टेशन करो, बिना 3D के फोकस के। और ये सब सोच के आप सब खुद ही अपनी मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर लेते हो जो कि आपको नहीं चाहिए होती। हर बार जब आप टाइमलाइन इम्पोज करते हो, आप प्रेशर क्रिएट करते हो, और जहाँ प्रेशर होता है वहाँ रेजिस्टेंस आता ही आता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ऑनेस्टली ये एक्सेप्ट कर लो कि मुझे नहीं पता कब होगा और ये ठीक है मेरे लिए और मुझे ट्रस्ट है कि ये परफेक्ट टाइम पर होगा, तो अंदर एक नेचुरल सा रिलीज फील होता है आपको। मैनिफेस्टेशन जो है वो नेचुरल होने लगती है। ये गिविंग अप नहीं करना होता है, ये रियल फेथ होता है जहां आप आउटकम को कंट्रोल करना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आउटकम ऑलरेडी ही सर्टन है। मुझे पता है कि मेरी डिजायर मेरे पास है। तीसरी बात है कि आपने प्रेजेंट को फील करना है। बहुत से लोग इम्पेशेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्चुअली जी ही नहीं रहे होते हैं अपने प्रेजेंट को, वो सिर्फ वेट ही करते हैं या फिर 3D चेक करते रहते हैं बार बार, उसके एसपी का मैसेज आया या नहीं आया,
सिर्फ यही सोचते रहते हैं, मेरी डिज़ायर कब पूरी होगी, मतलब फालतू के सवाल ही वो सोचते रहते हैं, इसीलिए वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते और डिले होता है। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये होता है कि आप जो वीडियोस इतने ज़्यादा कंटेंट जो है वो सुनते हो लेकिन अप्लाई नहीं करते हो, ये वाला पॉइंट भी है। ये वाला पॉइंट आप जितनी जल्दी सुधार लोगे उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ठीक है, जो लोग इम्पेशेंट होते हैं उनकी लाइफ का पैटर्न सिर्फ ऐसा होता है कि जब ये मुझे मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगी और तब मैं फुली अपनी लाइफ जो है वो जीऊंगी। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको कंडीशन नहीं रखनी चाहिए कि अगर कोई आएगा आपको प्यार करेगा तो ही आप अपने आप को लव्ड फील करोगे। और ऐसी और भी बातें होंगी जो आप लोग फील कर रहे होंगे कि नहीं वो आएगा तो मैं मेकअप करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। आपको ऐसा नहीं करना है, आप अपने लिए करो, अपने लिए तैयार हो, अपने लिए आप हेल्दी बनो, अपने लिए करो जो भी करना है आपको। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि लोग फ्यूचर प्लान्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, ये आपके करंट स्टेट पर रिस्पॉन्ड करता है। आज जो आप अपनी लाइफ जी रहे हो, प्रेजेंट में जी रहे हो, जो सोच रहे हो, जो आपके थॉट्स हैं, उस पर ही आपको लॉ रिस्पॉन्ड करेगा। आपके आज जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है वो आपके पास्ट थॉट्स का ही रिजल्ट है। प्रेजेंट वाला तो अब आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो अपने प्रेजेंट के ऊपर आप ध्यान दो। अगर आपका स्टेट वेटिंग वाला है कि आप वेट कर रहे हो अपनी डिजायर के लिए, तो आप और वेटिंग ही एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन अगर आपका स्टेट ऑलरेडी फुलफिल्ड है, जहाँ पर आपकी डिजायर आपके पास है, आप खुश हो, एंगेज्ड हो चुके हो, एग्जाम में पास हो चुके हो, जो भी आपकी डिजायर है, आप हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे हो, तब आप उस फुलनेस से मैनिफेस्ट करते हो और शांत रहकर करते हो। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जो इंसान ऑलरेडी फुलफिल्ड फील करता है वो अपनी लाइफ को पोज नहीं करता है, वो वहां पर रुक नहीं जाता है जिसके पास उसकी डिजायर होती है, चाहे वो 3D में आई है या नहीं आई है, डजेंट मैटर। वो इंजॉय करता है अपनी लाइफ को, ग्रो करता है और अपनी लाइफ हैप्पीली जीता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी डिजायर जो है वो ऑलरेडी मेरे पास ही है। इसलिए वेट करना आप लोग बंद करो और जीना शुरू करो अपनी लाइफ को। एक लाइफ मिली है, वो भी आप वेटिंग में ही निकाल दोगे तो क्या फायदा इस लाइफ का, रोते हुए ही चले जाओगे इस दुनिया से। तो अपनी लाइफ को जितना हो सके आप एंजॉय करके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी डिजायर आपके पास है या नहीं है, अपनी लाइफ आप खुशी से जी कर जाओ। डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वर्जन जिसके पास सब कुछ है वो लाइफ को होल्ड पर नहीं रखता है। आपको अपना वर्जन बनना है, किसी का वर्जन नहीं बनना है। अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करवाओ आप कि आप ही इस दुनिया के लायक हो, डिजर्विंग हो इस लाइफ के। और सबसे इम्पोर्टेंट, कब वाले सवाल को ट्रस्ट इशू के रूप में पहचानो आप लोग। जब आप पूछते हो कि कब होगा कब होगा, तो असल में आप पूछ रहे होते हो कि क्या मुझे सच में ट्रस्ट है इस मैनिफेस्टेशन पे, क्या मुझे डिजायर मिल सकती है मेरी। अगर आपका ट्रस्ट डीप और अनशेकेबल होगा तो आपको कब जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप बस अपनी लाइफ जीते हो, अपनी डिजायर स्टेट को एम्बॉडी करते हो और जानते कि जब भी टाइम आएगा वो नेचुरली दिख जाएगा। आप वेटिंग पीरियड में नहीं होते हो। इसलिए जब भी कब का थॉट आए उसे सप्रेस मत करो, आप उसे जज मत करो आप। इसलिए जब भी कब का थॉट आए कि कब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, उसको आप जज मत करो। बस नोटिस करो कि ये डाउट का मोमेंट कब आया, कहाँ से आया, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको। इसलिए जब भी कब का थॉट आए आपको, तो आपको जज नहीं करना है उसे, बस यही नोटिस करना है कि ये डाउट का मोमेंट है। बस आप डाउट कर रहे हो, कोई फोकस या डर के साथ आपको नहीं सोचना है ये वाला पॉइंट। आपको सिर्फ जेंटली सोचना है कि कोई बात नहीं, ये तो डाउट है और डाउट तो आते जाते रहते हैं, ऐसा सोचना है। फिर जेंटली वापस आपको अपनी डिजायर पर आना है, कॉन्शियसनेस से क्रिएट करना है आपको। अजम्पशन फैक्ट बन जाएगी तब आपकी। आप हर दिन उठकर उस इंसान की तरह जी सकते हो जिसके पास ऑलरेडी उसकी डिजायर है, ना कि उस इंसान की तरह जो डेस्परेट है और ये जानने के लिए कि कब मिलेगी उसको अपनी डिजायर। आप अपनी लाइफ ईज के साथ, काम के साथ जी सकते हो, शांति के साथ जी सकते हो, खुशी के साथ जी सकते हो, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो आप, बिना उस बैकग्राउंड नॉइस के
जो हर वक्त चलती रहती है। आपके थॉट जो है वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, आप उनकी तरफ फिर ध्यान नहीं देते। क्या ये आएगी आपकी मैनिफेस्टेशन या नहीं, और कितना टाइम लगेगा, ये सब फिर आप नहीं सोचते हो जब आपका ध्यान प्रेजेंट पर होता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। आप मान लो आपने किसी ट्रिप की बुकिंग कर ली है, टिकट कंफर्म है, सब सेट है। अब क्या आप हर सेकंड ये टेंशन लोगे ट्रिप होगी या नहीं होगी? आप रिलैक्स रहते हो, अपनी डेली लाइफ जीते हो आप, और जब डेट आती है आप चले जाते हो ट्रिप पे। आपको एग्जैक्ट हर मिनट का कंट्रोल नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है कि ये होना ही है। यही स्टेट मैनिफेस्टेशन में होती है, जब ट्रू ट्रस्ट आ जाता है। और ये भी समझना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिजायर की परवाह नहीं करते, आप बिल्कुल करते हो। लेकिन डिफरेंस तो ये है कि पहले आप वांटिंग की स्टेट में से केयर करते थे, जहां आपको डर लगता था, डाउट होता था। अब आप हैविंग की स्टेट से केयर करते हो, जहां आपको शांति है। आप एंग्जाइटी से केयर नहीं करते, आप ट्रस्ट के प्लेस से केयर करते हो। आपको विश्वास होता है। नेविल गोदार्द के पर्सपेक्टिव से देखें तो रियल पावर टाइम में नहीं होती है, रियल पावर आपके स्टेट में होती है। और जब आपका स्टेट क्लियर हो जाता है तो आपको कब जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अंदर से एक शांति की आवाज़ होती है। आपके अंदर एक शांति आ जाती है कि मुझे पता है, और बस इतना ही आपके लिए काफ़ी होता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग तब समझते हैं जब उनकी मैनिफेस्टेशन फाइनली 3D में आती है, दिखाई देती है। वो बिल्कुल उसी वक्त आती है जब आनी चाहिए होती है, ना कि उस वक्त जब आपने डिमांड की होती है अपनी डिज़ायर, और ना ही उस वक्त जब आपको लगा था कि आपको ज़रूरत है, बल्कि तब जब आपकी कॉन्शियसनेस उसे रिसीव करने के लिए रेडी होती है। और जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें ये रियलाइजेशन होती है कि अगर ये पहले आ जाती, जब वो परेशान थे, एंशियस थे, डाउट कर रहे थे, बार बार कब पूछ रहे थे, तो शायद वो उसे सस्टेन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इनर स्टेट अभी भी स्टेबल नहीं है। जब वो फाइनली आती है, तब तक आप अपनी डिज़ायर स्टेट को इतना डीपली एम्बॉडी कर चुके होते हो कि उसे रिसीव करना बिल्कुल नेचुरल लगता है, एक्सपेक्टेड लगता है। से हाँ, ऑब्वियसली अभी ही आना था। आपको पता होता है कि आपकी डिज़ायर अभी ही आनी है। तब समझ आता है कि जो आप वेटिंग समझ रहे होते हो, वो पनिशमेंट नहीं थी आपके लिए, वो डिले नहीं थी आपके लिए, और ना ही कोई चीज़ आपसे रोकी जा रही थी। वो सिर्फ एक इंटरवल था, एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही थी। पुराने बिलीव्स आपके डिसॉल्व हो रहे थे, और नया स्टेट इतना डीपली रूट ले रहा था कि जब मैनिफेस्टेशन आए तो वो स्टेबल रहे। नेविल गोदार्द ने इसी को ही इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन के बीच का गैप बोला हुआ है। इसलिए अगर आप अभी वेट कर रहे हो, अगर आप कब पूछ रहे हो कब होगी मैनिफेस्टेशन, और इस अनसर्टेनिटी से स्ट्रगल कर रहे हो, तो एक चीज़ याद रखो आप कि ये लेट नहीं है, ये डिले भी नहीं है, ये बिल्कुल सही टाइमिंग पर है। आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से जो आप सोच रहे हो, जो आपके थॉट्स हैं, इमेजिनेशन है, उसके हिसाब से ये सही टाइम पर हो रहा है। आपका काम ये नहीं है कि आप कब को फिगर आउट करो, आपका काम ये नहीं है कि आप कब वाले सवाल को फिगर आउट करो। आपका काम ये है कि आप अभी इसी मोमेंट में वो इंसान बन जाओ जिसके पास ऑलरेडी ये सब है। क्योंकि जब आप अपने आप को कंप्लीट समझते हो कि मेरी डिज़ायर मेरे पास है, तो वो ऑटोमेटिकली ही 3D में अपेयर हो जाती है, दिखाई देती है, ना कि एक मोमेंट पहले और ना ही एक मोमेंट के बाद, बल्कि बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर होता है सब। और एक बात याद रखो आप लोग, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो और दूसरे लोग इजीली मैनिफेस्ट करते आपको नज़र आते हैं, तब कंपैरिजन बहुत आसानी से हमारे माइंड में आ जाता है। लेकिन सच ये है कि कंपैरिजन सबसे फास्ट तरीका है अपनी मैनिफेस्टेशन को साबोटेज करने का और खुद पर ट्रस्ट लूज करने का। इसलिए अपनी जर्नी को प्रोटेक्ट करना और अपनी स्टेट पर फोकस रखना ही बहुत ज़रूरी है। आपको किसी के भी साथ अपनी लाइफ और अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, ये आपके रास्ते में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक एसपी के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। शुरू में आप बहुत ही एंशियस होते हो,
परेशान होते हो, बार बार फ़ोन चेक करते हो, लास्ट सीन देखते हो उसका और ये सोचते हो कि कब मैसेज आएगा अब उसका। कभी अफर्म करते हो कि वो मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर डाउट आ जाता है आपको। अगर इसी स्टेट में वो पर्सन वापस आ भी जाता तो क्या होता? थोड़ी देर के लिए ही सब ठीक लगता आपको, लेकिन फिर वही इनसिक्योरिटी आती, ओवरथिंकिंग होती, डर आता आपको, वो फिर से आपसे दूर ना हो जाए ये सोचते आप, और रिलेशनशिप अनस्टेबल हो जाता फिर से, क्योंकि आपकी इनर स्टेट अभी भी नॉट हैविंग और डर वाली है। आपको अभी भी लगता है कि मेरे पास मेरा एसपी नहीं है, आपको डर लगता रहता है अंदर ही अंदर। अब सेकंड सिनेरियो आप देखो, टाइम के साथ आपने अपनी स्टेट शिफ्ट कर ली। अब आप शांत हो, सिक्योर फील करते हो, आपको अंदर से पता है आई एम लव्ड, आई एम चूजन। आप अपनी लाइफ जी रहे हो, ऑब्सेस नहीं कर रहे हो, फोन चेक नहीं कर रहे हो। अब अगर वो पर्सन आता है तो क्या फील होता है आपको? पैनिक नहीं करोगे आप, ओवर एक्साइटमेंट नहीं होगी आपको जब आपके पर्सन का मैसेज या फोन कॉल आएगा या कांटेक्ट मैनिफेस्ट होगा। बस एक नॉर्मल सी फीलिंग होगी आपके अंदर कि हाँ, मुझे तो पता ही था कि ये मुझे कांटेक्ट करेगा ही करेगा, मुझे नहीं पता कब करेगा, लेकिन मुझे अंदर से ये इंट्यूशंस थी। और इस बार रिलेशनशिप स्टेबल रहता है क्योंकि आप अंदर से ऑलरेडी वो इंसान बन चुके हो जिसके लिए ये एक नेचुरल चीज है। यही मेन पॉइंट है। जब मैनिफेस्टेशन अगर आपको पहले नहीं मिलती तो डिले नहीं था उस टाइम पे, वो प्रेपरेशन थी आपके लिए, आपको तैयार किया जा रहा था। अगर आपका नो कांटेक्ट है और इस टाइम पे आपको अभी आपका मैनिफेस्ट नहीं हुआ है कांटेक्ट, चाहे 6 महीने हो गए हैं या साल हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिजायर जो है वो डिले हो रही है या आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये नो कांटेक्ट जो टाइम होता है वो आपको अपने लिए मिला होता है, कि अपने आप को सुधारने के लिए मिला होता है, कि आप अपनी सोच को बदलो। और जिस दिन आपकी ये सोच बदल जाएगी, आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, अपने आप को डिजर्विंग समझने लगोगे, तो आपकी डिजायर जो है वो 3D में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। और उस टाइम पे जब आपको आपका कांटेक्ट मैनिफेस्ट हो जाता है, तब आपको ये नहीं लगता कि ये डिले हुआ है, वो सही टाइम पर हुआ होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप अपने आप को रेडी मान चुके हो। आप रेडी होते हो अपने एसपी के लिए, जो आपको उस वर्जन में शिफ्ट करना था, जो उस चीज को हैंडल कर सके। ये पॉइंट आपको समझना है। अगर आप पहले ही उसका कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर लेते, खुद पर आपने काम ही ना किया हो, तो वो फिर रिलेशन चलता नहीं है। तो इसीलिए वो टाइम मिला होता है कि आप अपने आप को सुधारो, थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो, क्या गलतियां हुई थी वो सोचो आप। और जब वो शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है आपका, आप अपने आप को शिफ्ट कर लेते हो एक डिजायर वर्जन में, तब मैनिफेस्टेशन आती है आपकी, बिल्कुल नेचुरली आती है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर आती है। यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।